प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं पॉलिटेक्निक में जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो इस साल कुछ चेंज हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या उसमें चेंजिंग है। तो देखिए, आपका सब्जेक्ट है वन, पहला है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। इसमें आप लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, तो जनरेटर और मोटर भी है। तो देखिए, इसमें यूनिट फर्स्ट है, 5 यूनिट में डिवाइड है यह। यूनिट फर्स्ट में आपको डीसी जनरेटर पढ़ाया जाएगा, यूनिट सेकंड में डीसी मोटर, यानी यूनिट फर्स्ट में डीसी जो जनरेटर होता है क्या कार्य होता है, कैसे उसमें कंस्ट्रक्शन होती है, वो सब पढ़ेंगे। यूनिट 2 में डीसी मोटर पढ़ेंगे। यूनिट 3 में देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। यूनिट 4 में आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर एंड स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर ये पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में मेंटेनेंस ऑफ डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। ये आप 5 यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन से। देखिए, इसी से बिजली बनती है। डीसी जनरेटर जो है इससे बिजली बनती है। और जो आप मोटर पढ़ेंगे, ये जो इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन का काम होता है, या आप नॉर्मली पानी वानी का देखते हैं मोटर जो चलता है, इसी पे बनता है। तो इस सब्जेक्ट में आप लोग पूरा पढ़ेंगे। देखिए, मोटर में जैसे जनरेटर और मोटर लगभग सब समान है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो उसको आपको हम अंदर जाके पढ़ाएंगे। जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसको हम पढ़ाएंगे। पहले देखिए, आपको इसमें क्या क्या फर्स्ट सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो ये जो चीज़ है इसको पढ़ना है। और इसमें देखिए, आपका ये है, आपका पूरा ये मोटर है, ठीक ना। तो ये आपका स्टेटर भाग होता है, और इसके अंदर जो ये देख रहे हैं ये होता है आपका रोटर, इसमें लगा रहता है। ये जो है ये रोटर दिखाया गया है, ठीक है ना, ये है। और इसके अंदर ये इसका ऑपरेशन करके दिखाया गया, तो इसको हम पढ़ाएंगे। पहले आप इसमें समझिए कि इस सब में यही सब मोटर के बारे में पढ़ा है और एक ट्रांसफार्मर है। आइए देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट। तो आपका दूसरा है कोर्स कंटेंट में आपका सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम। आप इसमें पावर उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी आपके 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे पावर प्लांट। पावर प्लांट किससे बनते हैं, जो बिजली बनती है वो किस किस से बनती है। देखिए, इसमें कोल है, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर बेस पावर प्लांट, तो इन सब से बनती है। तो इस यूनिट के अंदर आप कोल, गैस, डीजल और न्यूक्लियर बेस से पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट दूसरा में लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट एंड एमएचडी। इसमें लार्ज हाइड्रो मतलब जो बांध से बनाए जाते हैं पानी से, तो उसमें ये पढ़ेंगे आप यूनिट 2 में। उसके बाद यूनिट 3 में पढ़ेंगे सोलर एंड विंड पावर प्लांट, जो कि इम्पॉर्टेंट। देखिए, आजकल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तहत ये आपका आता है सोलर पावर प्लांट। तो आप लोग नॉर्मल देख रहे थे, इस सोलर के बारे में यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में पढ़ेंगे अदर जनरेटिंग स्टेशन। इसके सिवा भी कुछ और प्लांट होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 5वां यूनिट हो जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। ये आप 5 यूनिट इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ सब दिखाया गया पावर प्लांट का, और यहाँ से बिजली बनती है, ये सब चिमनी उमनी है इसके अंदर हम पढ़ाएंगे। तो उसमें बताएंगे कि क्या क्या इसका कंस्ट्रक्शन है। और देखिए, जब बिजली बन के जाती है तो ये पावर ग्रिड से होते हुए ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट दूसरे में। आइए तीसरा सब्जेक्ट देखते हैं, उसमें क्या है आपका। तो सब्जेक्ट 3 है इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोर्स कंटेंट है आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप पढ़ेंगे 5 यूनिट इसमें भी है। यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। ये क्या होता है, थोड़ा इसको ओवरव्यू हम दे देते हैं। सिंगल फेज एसी सर्किट जो है, इसमें आपके डायोड, रजिस्टर या ट्रांजिस्टर, ये सब मॉसफेट, ये सब आते हैं। तो ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं यही सब एसी है। इसमें डीसी भी होता है, एसी भी है। तो ये सब सर्किट कैसे डिजाइन की जाती है इसमें पढ़ेंगे सिंगल फेज एसी सर्किट में। देखो, ये जो है आपका रजिस्टर है, ये आईसी जो कहते हो, ये आईसी है आपकी ये, और ये भी आईसी ही है। तो तमाम प्रकार की आईसी, देखिए ये भी आईसी है, ये कैपेसिटर है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा छोटा है लेकिन इसको हम करके बढ़ाएंगे। देखिए, ये सब कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। तो यही सब आपको पढ़ना होगा इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। उसके बाद देखिए, यूनिट सेकंड में है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट, यानी एसी है उसको पैरेलल में कैसे कनेक्शन करेंगे। उसके बाद 3 फेज सर्किट पढ़ेंगे।
नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे, और 5वें यूनिट में नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में क्या है कि आप इसको जब कनेक्ट करते हैं तो कहाँ से कितना वोल्टेज देना है, कितना लेना है, और कैसे करंट फ्लो होगा, उसमें इसमें पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम में। तो ये पढ़ लेते हैं आप तो पूरा इसका ज्ञान हो जाएगा कि ये सब कैसे काम करते हैं, कहाँ से करंट फ्लो होगी, कहाँ से वोल्टेज होगा, ये सब चेंज करेंगे आप लोग खुद ही। इसमें जीरो डायोड कहाँ लगेगा, तमाम प्रकार की आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं चौथा सब्जेक्ट। चौथा है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। तो इसमें आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में मापन करना। तो आप देखते हैं, देखिए ये सब जो है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपके नाम से पता हो, देखिए ये